रूल 19 जो है ये नकूल हासिल करने के बारे में है कि कोई शख्स जो है किसी इंडेक्स की या रजिस्टर की जो है वो नकूल कैसे हासिल कर सकता है, ये रिकॉर्ड जो है वो यूनियन कौंसिल में कैसे जो है वो मुलाजा कर सकता है। तो यूनियन कौंसिल में जो रिकॉर्ड मुलाजा करने का और नकलें हासिल करने का जो तरीका है वो रूल 19 में बताया गया है, जिसमें रूल 19(1) जो है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रीवियस पेमेंट ऑफ द फीस प्रेस्क्राइब्ड इन सब रूल 2 एंड 3। इसी रूल 19 का जो सब रूल 2 एंड 3 है उसमें जो है उसके मुताबिक जो फीसें अदा करने के बाद द इंडेक्स एंड द रजिस्टर शेल एट ऑल रीजनेबल टाइम्स be open to inspection at the office of the union council by any person applying to inspect the same, and copies of entries in the index and the register duly signed and sealed by the chairman shall be given to all persons applying for the such copies। यानी फीसें अदा करके जो कि रूल 2 और 3 रूल 2 और रूल 3 के तहत जो रूल 19(1) का जो भी मैं आपको बताता हूँ आगे, इसके तहत फीसें अदा करके कोई भी शख्स जो है वो किसी भी जो है रीजनेबल टाइम में अप्लाई कर सकता है इंडेक्स को मुलाजा करने का, फिर अप्लाई कर सकता है ऐसी कापीज हासिल करने के लिए जो कि वो इंडेक्स को मुलाजा भी कर सकता है और उसकी कापी भी ले सकता है, और जो कापी जो लेगा वो चेयरमैन बकायदा उसको जो है उस पर जो है अपनी मोहर लगा कर देगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर जिस शख्स को भी गवर्नमेंट ने अख्तियार दिया होता है वो शख्स जो है वो अपनी मोहर लगाकर जो है वो ऐसी नकल जो है वो जारी करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन जो है ये अमूमन टाइमली नहीं होते, तो इसलिए चेयरमैन के अलावा अक्सर दीगर शख्स के पास ही जो है वो अख्तियार होते हैं। तो फिर कोई भी शख्स जो है इससे ये चीज़ क्लियर होगी कि वो इंडेक्स को मुलाजा भी कर सकता है और उसकी कापी भी जो है हासिल कर सकता है। अब इसकी फीस क्या होगी, तो ये रूल 2 और रूल 3 में बताया गया है। तो द फी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एन इंडेक्स और रजिस्टर शैल बी 50 पैसा। रूल 2 में फीस बताई गई है कि जो कि 50 पैसे है। यानी कोई शख्स जो है वो अगर रजिस्टर का मुलाजा करना चाहता है या वो जो है उसको इंडेक्स का जो है मुआयना करना चाहता है तो उसको जो है 50 पैसे जो है फीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। फिर आगे साथ रूल 3 में बताया गया है कि कापी की नकल क्या होगी, यानी जो अटेस्टेड कापी कोई शख्स लेना चाहता है तो उसमें बताया गया है रूल 3 में द फी फॉर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल और एनी ऑफ द एंट्रीज रिलेटिंग टू द मैरिज शैल बी फॉर दोज इन इंडेक्स 50 पैसा। यानी अगर किसी ने इंडेक्स की किसी एंट्री की जो है वो नकल लेनी है तो उसकी जो फीस है वो 50 पैसे है। फॉर दोज इन रजिस्टर, अगर कोई शख्स जो है किसी रजिस्टर की यानी किसी निकाहनामे की नकल लेना चाहता है तो वो जो है वो कितनी है, वो 2 रुपये है। यानी निकाहनामे की नकल लेने की जो फीस सरकारी है वो 2 रुपये है और इंडेक्स की नकल लेने की फीस जो है वो 50 पैसे है, जो कि रूल 19 सब रूल 3 के तहत है। आगे इसमें जो है रूल 4 है, ये रूल 19 का ही, इसमें क्या लिखा है कि फी पेएबल अंडर दिस रूल शेल बी क्रेडिटेड टू द काउंसिल। यानी जो इस रूल के तहत फीसें काबिल अदा है वो यूनियन काउंसिल में दी जाएंगी। ये नहीं कि वो कहीं और जाके जमा करवाई जाएंगी, किसी बैंक में नहीं जमा करवाई जाएंगी, वो यूनियन काउंसिल में ही दे दी जाएंगी और उधर से ही वो नकलें भी ले ली जाएंगी और इंडेक्स भी जो है वो मुलाजा कर लिया जाएगा। तो इस तरह जो रूल 19 है वो नकलें हासिल करने के बारे में और फीसों के बारे में बताता है। तो जो कोई भी शख्स जो है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होता है ना ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है हमेशा पब्लिक के लिए ओपन होता है और कोई भी शख्स जो है वो कभी भी किसी भी यूनियन काउंसिल में इंडेक्स का जो है वो मुआयना कर सकता है और उसकी जो है मुसद्दका नकल भी ले सकता है। और फीसें मैंने अभी आपको बता दी कि जो है मुआयना करने की फीस जो है 50 पैसे है और इंडेक्स की नकल की फीस भी 50 पैसे है, और अगर किसी ने जो है निकाहनामे की जो नकल लेनी है तो उसकी फीस जो है वो 2 रुपये है। और ये फीसें आप देखें ये पुरानी फीसें चल रही हैं, 1961 की ये फीसें चल रही हैं, आज की फीसें नहीं। अगर आज के दौर में ये होती तो ये कुछ बढ़ चुकी होती, क्योंकि 2 रुपये और 50 पैसे फीस तो आज के दौर में बहुत कम है। 2 रुपये का तो अब कोई ऐसा कोई जो है कायम भी मुश्किल से मिलता है, नोट तो वैसे ही बहुत देर पहले का ख़त्म हो चुका है। तो ये फीसें 1961 के लिहाज में आज तक कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं हुई, तो इसलिए जो इसके बारे में जो लॉ है वो यही है कि जो फीस जो है 50 पैसे होगी या फिर वो मैक्सिमम जो है वो 2 रुपये फीस होगी। और ये फीस जो है ये यूनियन काउंसिल में अदा की जाएगी, ये किसी बैंक वगैरह में या किसी डाकखाने में जमा नहीं करवाई जाएगी, यूनियन काउंसिल में ही नकद दे दी जाएगी और ये नकलें जो है वो ले ली जाएंगी। और फीसें मैं आपको बता दूं कि अब 2 रुपये तो कोई फीस नहीं लेता, कुछ ज़्यादा ही वो लेते हैं, वैसे ही वो ले लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है उधर बैठे होते हैं और पाकिस्तान का जैसा माहौल है थोड़ी सी फीस लोग ज़्यादा ही ले लेते हैं, लोग दे भी देते हैं खुशी से, क्योंकि इतनी कम फीस जो है वो अगर 100-200 देना भी किसी को पड़ जाए तो कोई आजकल के दौर में कोई इतना कोई मसला नहीं समझता। और बाकी
बहुत से इदारों ने जिन्होंने जो बर वक्त जो है वो खूनसजी की है वो फीसें उन्होंने अपनी रीजनेबल कर ली हैं, लेकिन इधर आज भी जो है वो सरकारी फीस कम है।